मित्रों, फिर से चलते हैं फ्यूल भरवाने के लिए। और ये जो फ्यूल भरवाने हम लोग जा रहे हैं वो अपने बॉडी का फ्यूल भरवाने जा रहे हैं, भोजनानंद लेने जा रहे हैं। तो सिर्फ जबान से माल रोड बोल देने से ही माल रोड नहीं हो जाता। देखिए, माल रोडों की कुछ खासियतें होती हैं। हिल स्टेशंस के जो माल रोड होते हैं उनकी कुछ खासियतें होती हैं। तो ये हैं खासियतें कि कुछ नायाब चीज़ें आपको यहाँ देखने खरीदने को मिलेंगी। और आप देख ही पा रहे होंगे, बिल्कुल डिफरेंट टाइप की। और चीज़ें तो ऐसी ऐसी हैं कि आपका मन करेगा कि सारी की सारी चीज़ें ही ले लो और घर ले जाओ। आप घर को सजा लो, दुकान को सजा लो, अपनी गाड़ी को सजा लो। तो ये होती है माल रोड की जो खासियत, तो यही है। और जो भी दुकानें होती हैं यहाँ पे कॉस्टली होती है। और जो हमारा टी बार था, जहाँ हमने चाय की अलग अलग वैरायटियाँ टेस्ट की, तो वो भी इसी माल रोड में था। तो चलिए, और माल रोड का ये एक चौराहा, शायद इसी को चौरस्ता बोलते हैं, क्योंकि यहाँ चौरस्ता बोलते बोलते ही हम पहुँचे हैं। यहाँ माल रोड बोलने से कोई एड्रेस नहीं बता पा रहा था, तो चौरस्ता जब से बोलना शुरू किए थे तो यहाँ आराम से पहुँच गए पैदल पैदल। और यहाँ काफ़ी तिब्बतियन और हिमालयन आइटम्स आप सबों को मिलेंगी। हालांकि हिमालयन ही और तिब्बतियन ये अलग अलग मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि हिमालय और तिब्बत अलग अलग नहीं है। तिब्बत हिमालय पर ही स्थित है, भले अभी वो चाइना के नाम से जाना जा रहा हो। तो दार्जिलिंग के मुख्य माल रोड का जो सीन था, जिसे यहाँ के लोकल भाषा में चौरस्ता कहते हैं, वो हो चुका। और अब यहाँ की गलियों में एक राउंड हो रहा है। तो चलिए, तो ये एक्सपेंसिव जगह है, और जैसा जगह है वैसे सामान भी है यहाँ पे। तो जैसा ये जगह है माल रोड एक्सपेंसिव टाइप का, तो वैसे ही एक्सपेंसिव यहाँ की चीज़ें भी हैं। तो चलिए एक राउंड मारते हैं इस गली के। तो दोस्तों, अब बारी है खाने की। और खाने से पहले यहाँ के एक लोकल भाईजान जो दुकानदार थे, उनसे पूछा मैंने कि भाई टेस्टी खाना कहाँ मिलेगा। तो देखिए, बीच बीच में जो चीज़ें अच्छी लगती हैं मुझे, जैसे ये अप्रेलिया और जैसे वो तिब्बती फ्लैग, तो उस टाइप की चीज़ें जो अच्छी लगती हैं, तो कैमरा फोकस कर देता हूँ। तो उन्होंने इस होटल का नाम सजेस्ट किया, और इस होटल का नाम है होटल सोनाली रेस्टोरेंट। और ये माल रोड की गली है। ये जो खास तरह की ईंटें हैं, ये बताती हैं कि ये हिल स्टेशन के माल रोड की सड़क या स्ट्रीट है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, परंतु ये बगल में ही था चौरस्ता, यहाँ के लोकल भाषा में जो माल रोड कहेंगे। और यहीं सामने है ये दुकान, जिसका नाम सोनाली है। ये बांग्ला में भी यहाँ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं सोनाली। अब इसको क्या आप कहेंगे, आगे का आप मिला के पढ़ लीजिए बांग्ला में। तो चलिए दोस्तों, थोड़ी रात अधिक हो चुकी है, लगभग 9, और यहाँ के मार्केट के बंद होने का टाइम जो है वो 7 बजे का है। तो जिस सोनाली होटल का नाम हम लोगों ने सुना था कि अच्छा खाना खिलाता है, तो उनके यहाँ जो है रोटी नहीं थी। और बस उनके यहाँ रोटी ना होने के कारण से उनका टेस्टी खाना हम लोगों ने छोड़ दिया, और अब भटक रहे हैं एक बार फिर से। और पता नहीं कि सिर्फ रोटी के कारण जिस होटल को हम लोगों ने छोड़ा था, पता नहीं उसके जगह पे अच्छा खाना मिलेगा भी या नहीं। अगर रोटी ही मिल जाए और बाकी चीज़ें अच्छी ना हो, तो फिर भारी तो आज पड़ने ही वाला है रात का ये डिनर। परंतु जो है सो है। तो दोस्तों, ये वही माल रोड है जो थोड़ी देर पहले थोड़ा सा गुलजार था। और रात्रि के जो भोजन है, जो डिनर है, हम लोगों ने यहीं पे किया था, इस माल रोड के इर्द गिर्द। यानी इस देसी भाषा में जो यहाँ का नाम है, स्थानीय भाषा में वो चौरस्ता है, तो इसके इर्द गिर्द हम लोगों ने भोजन भी किया। और अब
चलते हैं अपने कमरे में, होटल में, और सोते हैं। फिर सुबह देखते हैं क्या बन पड़ता है। होटल की बालकनी से इसी टाइप का व्यू पॉइंट आप सबों को दिखाया था मैं कालिम्पोंग से, और यहाँ भी दिखाना चाहूँगा, क्योंकि जब बालकनी में निकलते हैं और ये सभी लाइटें दिखती हैं दीपावली टाइप की, तो मन नहीं मानता है। तो आप सबों को भी दिखा दें। तो चलिए, अच्छा लग रहा है। हालांकि बादलों ने हमारा रास्ता रोका है, क्योंकि हम बादलों के सीजन में आ गए। हालांकि ये बादलों का सीजन यहाँ के लिए नहीं था, लेकिन क्लाइमेट जो चेंज हुआ है कोविड-19 की वजह से, तो उस वजह से अभी रहेगा ये मानसून के टाइम के बाद भी। तो फिर भी कुछ फ्रेश दिख रहा था, और ये लाइटें प्रकाश जो दिख रही थी, तो प्रकाश जो है वो क्या कहेंगे, आनंद का माहौल उत्पन्न करती हैं, विजय का उद्घोष करती हैं। तो कुछ इसी टाइप का ये सब कुछ दिख रहा था, तो मन नहीं माना। तो ये दार्जिलिंग का सीन है, दार्जिलिंग की वैली का सीन है, और आज हमारा यहाँ आखिरी रात है। हालांकि पहली रात भी यही है, लेकिन बादल जब हैं यहाँ पे, तो कंचनजंगा दिखने से रही, और टाइगर हिल का जो वो क्या कहते हैं सनराइज पॉइंट, वो भी दिखने से रहा। और रोपवे भी बंद है, जैसा कि आप सबों को बताया था। तो अब तो यही बचती हैं लाइटें दीपावली वाली। 1 तारीख को सब, और हमारे प्रभात भैया बता रहे हैं कि 1 तारीख को सब कुछ खुल जाएगा, परंतु ये बादल हट जाएंगे, छट जाएंगे 1 तारीख को। इसकी गारंटी प्रभात भैया भी नहीं ले सकते हैं, और मैं भी नहीं ले सकता हूँ। और जब तक बादल नहीं हटते, दार्जिलिंग जिस चीज़ के लिए जाना जाता है वो 3 चीज़ें हैं मेरे हिसाब से। पहला कंचनजंगा, दूसरा टाइगर हिल सनराइज के लिए, और तीसरा यहाँ की टॉय ट्रेन। तो चलिए, कुछ चीज़ें हैं जो इंसान के हाथों में हैं, जैसे कि टॉय ट्रेन जो चल रही है, और रोपवे जो अब चलने ही वाली है, जैसा कि प्रभात भैया ने बताया कि 1 तारीख से शायद चलने लगेंगी। लेकिन बाकी सारी चीज़ें इंसानों के हाथ में नहीं है, जैसे टाइगर हिल का सूर्योदय पॉइंट और कंचनजंगा का शानदार विहंगम दृश्य, ये इंसानों के हाथ में नहीं है। तो चलिए दुआ करते हैं कि हमारी बात भी जो आए कम से कम। पहले भी आप सबको बताया था कि गधा ही होगा वो जो इस मौसम को चूज करता है हिमालय पे घूमने के लिए, लेकिन हमारी कुछ मजबूरियां थी, वो भी आप सबों से चर्चा किया था मैंने कि क्या मजबूरियां थी। तो ऐसे मजबूर इंसानों के लिए तो भाई कोई भी सीजन चलता है। तो चलिए, गुड नाइट करते हैं, शुभ रात्रि, सब बात खैर भी कह देते हैं। तो चलिए सोने चलते हैं।